चलिए देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है, मोहन की आय 45,000 रुपया है और वो अपनी आय में 12.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में क्या होगा, कमी होगा, क्या होगा, वृद्धि होगा, ये बताना है। कैसे बनाएंगे देखिए। बचत में कितना हो रहा है, 12.5% हो रहा है। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा है, ये क्या है, सेविंग है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। कितना होता है, 1/8। मान लेंगे उसका इनकम था कितना, उसका इनकम था 8 रुपया। उसमें से 1 रुपया खर्चा करता था, कितना हो गया, 7 रुपये बचा होगा। 1 रुपया खर्चा कर लिया, कितना बचा होगा, 7 रुपये बचा होगा। 8 में से 1 रुपया खर्चा कर कितना बचा, 7 रुपये बचा होगा। 8 रुपये कमाता, 7 रुपये खर्चा कर लिया, कितना बचा होगा, सेविंग कितना करता होगा, 1 रुपया करता होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, आगे क्या कहना चाह रहा है। उसकी आय में 18% की वृद्धि होगी, इसका 18% निकालेंगे तो कितना होगा, 1.44 होगा। ठीक है, वृद्धि हो गया तो इसमें जोड़ दीजिए, कितना होगा, 9.44 हो जाएगा। उस पर उसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% का। 7 का 20% निकालेंगे, कितना होगा, 1.4 होता है। वृद्धि कर देंगे इसमें, कितना होगा, हो जाएगा 8.40। ठीक है, 9.44 इनकम में वृद्धि हुई, एक्सपेंडिचर में कितना वृद्धि हुआ, 8.40। तो सेविंग कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1.04 हो जाएगा इसका सेविंग। पहले सेविंग कितना था, तो अब पहले सेविंग 1 था, अब कितना हो गया, 1.4 हो गया। तो कितना वृद्धि हो गया, 4% का वृद्धि हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में इनकम कितना था, 8 रुपया, इसका मान दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है, 45,000 है। ठीक है, अब देखिए आय कितना था, रियल में 45,000 था। अब वो बचत कितना कर रहा था, आय से 12.5% बचत कर रहा था। उसका मतलब कितना हुआ, 1/8 हो गया। 1/8 इंटू, लेकिन सेविंग करता कितना था, 4% यहाँ। तो 4% का मतलब 4/100, 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब काट दीजिए, 4 दूनी 8, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे काटिएगा तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 225 रुपये का क्या हो गया होगा, वृद्धि हो जाएगा इसका। फिर से देख लीजिए, 4500 रुपया था, अब 12.5% का क्या बचत करता था, 1/8 हो गया। इंटू सभी कितना कर रहा था, पहले कितना था, 1 रुपया से भी कर रहा था, अब कितना हो गया, 1.4 हो गया। 4% सेविंग करता है, 4/100, 2 0 कैंसिल हो गया। 4 दूनी 8, ये कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे, 225 टाइम में पूरा पूरा कर जाएगा। कितना वृद्धि हो गया, 225 रुपये का क्या हो गया होगा, वृद्धि हो गया होगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार अच्छा से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसको एक बार रिवीजन कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, देखिए। यदि आय में 500 रुपये की वृद्धि होती है तो उपभोग में कितनी वृद्धि होगी। मान लीजिए MPC बराबर 0.5 है। तो MPC का मतलब नहीं दिया हुआ है, फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। कितनी वृद्धि हो रही है, 500 हो रही है। MPC का मतलब नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो MPC कितना है, 0.5। 0.5 का मतलब कितना होता है, देख लीजिए। 0.5 का मतलब हो गया 1/2। इसका 1/2 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो 250 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 56 देखिए। जब किसी संख्या में 47.2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये कैसे बनाएंगे, 47.1/2% का मतलब कितना होता है, 47 दूना कितना, 94, 1 95 बटा कितना हो गया, 2
आप परसेंटेज के लिए 100 कर दीजिए। काटिए इसको 5 के टेबल से। 19 टाइम में कटेगा, ये 20 टाइम में कटेगा। कितना हो गया? 19 बट्टा कितना हो गया? 40 हो गया। मान लेंगे शुरू में उसकी संख्या कितनी थी? शुरू में संख्या थी 40। अभी ये वृद्धि हो गया, तो इसमें वृद्धि हो गया तो उन्हें जोड़ दीजिए। 40 में क्या कीजिएगा? शुरू में संख्या क्या मान लिए? मूल संख्या मान लिए 40 था, उसमें 19 वृद्धि हो गया तो कितना हो गया? ये हो गया 59 हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है उसका परिणाम कितना हो जाता है? 590 हो जाता है। यही 59 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 590 दिया हुआ है। इसका कितना गुना है? ये 10 गुना है। तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 10 गुना। ये मूल संख्या कितना हो जाएगा? मूल संख्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 दे देखिए। 5/8 की संख्या के 60% के 40% का मान 339 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, मान लेंगे संख्या कितनी है? संख्या क्या मान ली? x है। इसका 5/8 का 60%, 60% का मतलब कितना होता है? हो जाएगा आपको 3/5। 40% का मतलब कितना होता है? 2/5 होता है। ये किसके बराबर है? 339 के बराबर है। अब काट लीजिए, जो कटेगा 5 से 5 कैंसिल। देखिए 2 चौका 8, ये कैंसिल। 3 से काटेगा 3 1 3, 3 1 3, 113 टाइम में ये पूरा पूरा कट गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है। एस का मान 5 गुना कितना हो गया? 4, 20 हो गया। 113 में 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा? 2260 रुपये हो जाएगा इसका आंसर गुना करने पर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है देखिए। लगातार 3 महीनों में ईंधन की कीमत 15%, 12% और 10% घट जाती है, लेकिन चौथे महीने में 25% बढ़ जाती है। इसकी मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। पहले महीना में 15% कमी होता है। 15% का मतलब कितना होता है? 3/20 होता है। ठीक है, तो शुरू में कीमत कितनी थी? 20 थी, कमी हो गया 3 का, तो कितना हो गया? 17 हो गया। 12% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/25। शुरू में कितना था? 25 था। ईंधन का मूल 3 रुपया कमी हो गया, कितना हो गया? 22 रुपया हो गया। फिर देखिए क्या बोलना चाह रहा है? 10% कमी। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। पहले शुरू में 10 रुपया था ईंधन का मूल, अभी ये घट के कितना हो गया? 1 रुपया कम हो गया, कितना हो गया? 9 हो गया। इसके बाद 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। शुरू में उसका मूल्य कितना था ईंधन का? 4 रुपया था। 1 रुपया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, घट नहीं रहा है, इसमें बढ़ रहा है। इंक्रीज हो गया तो 1 रुपया इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 5 रुपया हो गया। अब देखिए जो कटेगा काट दीजिए। काटने पर कौन सा कटेगा? 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 11 है 22 हो जाता है। फिर से देखिए 5 1 5, 5 दूनी 10 कटे, 2 के टेबल से काटे 22 को, 11 टाइम कट गया। ठीक है, आप तो कोई कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो क्या करना है? सिंपल गुना कर देना है। देखिए 2500 का 100 और 100 में 20 से गुना करके कितना होगा? 2000 हो जाएगा। यहाँ 11 को गुना कीजिएगा, 11 को 17 से तो 187 होगा। 187 को कीजिए 9 से तो गुना कितना होगा? 1600। ये 83 आएगा गुना करने पे। ठीक है, पहले ईंधन का मूल्य कितना था? 2000 था, अब कितना हो गया? 1683 हो गया। कितने की कमी हुई? तो कमी जो हो गया 317 का हो गया। कितना का हो गया? यहाँ पे देखिए कमी हो गया 317 का। कितना पे? 2000 रुपये। कितना पे हो गया? 2000 रुपये हो गया। इंटू 100 कर दीजिए, 2 जीरो कैंसिल। नीचे में 5 से गुना कर दीजिए, ऊपर में 5 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा गुना करने पर? 1587 हो जाएगा। ये हो गया 100 बन गया। डिवाइड दीजिएगा तो 15.5
87% क्या होगा, कमी हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सही कर लीजिएगा, इसमें 7 होगा, ठीक है ना। यहाँ 7 नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, देखिए। जब एक पत्रिका का मूल्य 30% घटाया गया तो उसकी बिक्री में 70% की वृद्धि हुई, कुल राशि में खाली स्थान होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी या कमी होगी। ये कैसे बनाएंगे, बताया था एक शॉर्टकट ट्रिक है आपको। 30% क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है पत्रिका का मूल्य, और फिर 70% पत्रिका का मूल्य क्या कर रहा है, वृद्धि किया जा रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पहले इस दोनों को ऐड करना है। 70 में से 30 गया कितना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 70 में से 30 गया कितना हो गया, जल्दी बताइए। 70 में से 30 गया कितना हो, 40 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब देखिए ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, एक अंक के बाद दशमलव दीजिए इसमें, ऐसे एक अंक के बाद इसमें दशमलव दीजिए, ये दशमलव ये जीरो का कैंसिल हो जाएगा, एक दशमलव ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 7×21 प्लस माइनस माइनस 21 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 में से 1 गया कितना हो गया, 9। ये हो गया, ये हो गया आपका 3, 3 में से 2 गया कितना हो गया, 1। 19% क्या हो गया, कमी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। कहना चाह रहा है जब एक पत्रिका है उसका मूल्य 30% घटाया गया, और तो उसकी बिक्री में 70% की क्या वृद्धि हो गई। 30% घटाया गया, फिर 70% की क्या होगा, वृद्धि हो गई। तो क्या किए, कुछ नहीं किए। 30% और 70% ऐड कर दिए पहले, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 70 में से 30 गया कितना हो गया, 40 हो गया। इतना बात समझ में आ गया होगा। फिर ये परसेंटेज परसेंट कैंसिल, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर दिए, एक अंक का दशमलव इसमें दिए, दशमलव से जीरो कैंसिल हो गया, दशमलव से जीरो कैंसिल हो गया। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7×21, लेकिन क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 21 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना 19% क्या होगा, कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या है। पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 10% की क्या हो गए, वृद्धि हुई, और दूसरे वर्ष में 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतना थी, 4,77,220 थी। तो पहले वर्ष की जनसंख्या कितनी है। देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना है, मान लेंगे पहले वर्ष की जनसंख्या कितनी थी, एक्स मान लिए। पहले वर्ष की में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, 10%। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 10। तो मान लेंगे शुरू में जनसंख्या 10 था, एक वृद्धि हो गया, कितना हो गया, 11 हो गया। फिर 10% कमी हो गई। 10% फ्रैक्शन कितना होता है, फ्रैक्शन 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। मान लेंगे शुरू में 10 रुपया था, 10 जनसंख्या थी, एक कमी हो गई, तो कितने हो गए, 9 हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कितना जनसंख्या है दूसरे वर्ष, तो 4,73,220 है। अब इसको काटिए, काटने पे किसके टेबल से कटेगा, देखिए यहाँ 11 टेबल से काटिएगा तो इसको, तो ये कितने टाइम में कट जाएगा, 4302 डिवाइड दीजिएगा। 11 4 जा 44 होता है, यहाँ बचेगा 3, 11 3 जा 33, 33 कट गया, 0, 2 दम में पूरा पूरा कट जाएगा। फिर 9 के टेबल से काटिए इसको, 9 के टेबल से काटने पर कितना आएगा, 47 डिवाइड दीजिएगा, यहाँ पे 4780 आएगा। अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस गुना कर दीजिए, एक्स का मान 100 हो जाएगा, 10 × 10 100 हो गया। इसको 4780 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 478000 हो जाएगा। एक्स किसको माने हुए थे, पहले वर्ष की जनसंख्या को माने हुए थे, यही आंसर हो जाएगा। पहले वर्ष की जनसंख्या कितना हो गया, तो ये हो गया 4,78,000। 4,78,000 किस में, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यही सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, देखिए।
यदि x का 35% y का 40% है तो x रेशियो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना, यहीं से आंसर आ जाएगा। 5 के टेबल से काटिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 5 35, 5 40, तो ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। तो x रेशियो y कितना हो जाएगा, 8:7। इसका आंसर हो जाएगा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, उसको वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है। रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई तो उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। पहले कर रहा है 50% की कमी हुई, तो 50% क्या हुआ, कमी हो गया। फिर बोल रहा है 50% की वृद्धि हुई। चलिए आपको शॉर्टकट बता चुके हैं। ये परसेंटेज पहले इस दोनों को क्या कीजिए, ऐड कीजिए। ऐड कीजिए तो प्लस माइनस माइनस 50 में से 50 गया, कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। एक अंक के बाद इसमें दशमलव दीजिए, ये दशमलव ये 0 कैंसिल हो गया। एक अंक बाद इसमें दशमलव दीजिए, ये दशमलव और ये 0 कैंसिल हो गई। आप दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना 25 हो जाएगा। आप प्लस माइनस माइनस, तो 0 में से 25 गया, कितना हो गया, 25 होगा। 25% क्या होगा, कमी हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होगा। 25% का कमी हो गया। ये मेथड नंबर फर्स्ट है। इसका एक मेथड और बता रहे हैं, देखिए कैसे बनेगा सेकंड मेथड इसका। सेकंड मेथड इसका क्या है, देखिए सेकंड मेथड। क्वेश्चन में बोल रहा है 50% की कमी हुई। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 50% फ्रैक्शन होता है आपको 1/2। मान लेंगे पहले शुरू में 2 था उसका वेतन, एक क्या हो गया, कम हो गया, तो कितना हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा। फिर क्या करना चाहता है, 50% वृद्धि हुई। पहले 2 कितना था, वेतन कितना था, 2 था, एक वृद्धि हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। कुछ नहीं करना, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर, 2 दूनी 4, 3 एका 3। अब देखिए वेतन था कितना, 4 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। कितनी कमी आई, कमी आई 1 का, किस पे, शुरुआती वेतन पर, 4 यहाँ आएगा, इंटू 100 कर दीजिए। 25 टाइम में कैंसिल हो गया, कितना होगा, 25% इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। 25% क्या हो गया, कमी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बता ही दिए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बहुत सारा मेथड है, 2 मेथड आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, कहाँ आने पड़े लाइक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन के 15% के बराबर की राशि का मासिक वेतन भुगतान ऋण चुकौती के लिए करता है। शेष वेतन का 75% वो खर्च करता है और 425 रुपया बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। फिर समझिए क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन के 15% के बराबर की राशि का मासिक भुगतान ऋण चुकौती के लिए करता है और शेष वेतन का 75% वो खर्च करता है, तो वो 425 रुपया बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो मान लेंगे उसका मासिक वेतन कितना है, एक्स मान लेंगे। तो 15% वो ऋण चुकाने में खर्च करता है, चुकौती के लिए मासिक वेतन को भुगतान करता है, तो 15% करता है तो कितना बचेगा, 85% बचेगा, 85/100। ठीक है, फिर समझिए एक आदमी है, उसका वेतन मान लेंगे हम कितना, एक्स मान लेंगे। 15% जो है वो खर्चा करता है, मासिक भुगतान ऋण चुकौती के लिए करता है। 100 में से 15% कितना हो गया, 85% हो गया, 85/100। शेष वेतन का 75% खर्च करता है, तो 100 में से 75% खर्च कर लिया, कितना बचा, 25%। अब 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। लेकिन वो बचाता कितना है, 425 बचाता है। 25 पंचे 425 होता है। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं, कटेगा तो बताइए, नहीं कटेगा, क्रॉस गुना कीजिए,
इसको कीजिएगा 4×5 = 20, 20 × 100 कीजिएगा तो कितना आएगा 2000 इसका आंसर हो जाएगा। उसका मासिक वेतन कितना था, उसका मासिक वेतन कितना था देख लीजिए, 20 × 100 कितना होगा, मासिक वेतन हो गया 2000 हो गया। 4 को 5 से गुना कर दिए, 5×20 और 100 से फिर मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा 2000 हो जाएगा। इसका 2000 इसका आंसर हो जाएगा। मासिक वेतन कितना था उसका, उसका मासिक वेतन जो था 2000 रुपया था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। आपको किसी का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरा पिनाकल का बुक 6200 जो बुक है पूरा करवाएंगे। आपको किसी का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस चैनल पर बने रहिए। ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर।